हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और इसी के साथ आप लोगों का स्वागत है मार्केट के पैचअप या ब्रेकअप शो में। अगर हम फ्राइडे के दिन मार्केट की बात करते हैं तो निफ्टी एक गैप अप ओपनिंग देता है। एक अच्छा खासा हमें गैप अप देखने को मिलता है। 70,210 पर मार्केट की ओपनिंग होती है और वहीं पर ही मार्केट अपना लो भी बना लेता है 70,204 का, और वहां से सीधा ऊपर की डायरेक्शन पकड़ता है। और क्या ही हमें मार्केट में बाउंस बैक देखने को मिलता है। मार्केट का हाई बनता है 17,381 और क्लोजिंग देता है 17,359 की। एक बहुत ही प्यारी हमें क्लोजिंग देखने को मिली है। और जहां पर मेन हीरो बना रिलायंस, एक बार जहां पर आपको हमेशा काम आने वाली है। जब भी मार्केट एक छोटी सी रेंज में फंस जाता है और उस रेंज को काफी टाइम तक नहीं तोड़ता है, तो ऐसे में कोई मेन हीरो ही उस रेंज को तोड़वाता है, जैसे कि रिलायंस हो गया, बजाज ट्विंस हो गया, एचडीएफसी हो गया। तो ऐसे में उनको देखना होता है कि कौन वो लीड कर रहा है, कौन सा वो शेयर है, और वहां पर हमारी नजर रह सकती है एजुकेशन पर्पस आगे के लिए स्टडी करने को। इसी के साथ साथ अगर हम एफ आई डी आई डाटा की बात करते हैं तो एफ आई ने 350 करोड़ की बाइंग करी है, वहीं पर डी आई ने 2500 करोड़ की बाइंग करी है। नेट में फिगर एक अच्छा खासा बाइंग की साइड का है, जो हमारे लिए और मार्केट के लिए पॉजिटिव होने वाला है। और अब आप समझ भी पा रहे होंगे कि 17,200 और 16,800 के रेंज जब भी टूटेगी एक बड़ा ब्रेकआउट हमें देखने को मिल सकता है। हालांकि इसे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे चार्ट में जाकर सीधा लास्ट पार्ट में। इसी के साथ साथ आप लोगों को म्यूचुअल फंड में या इंश्योरेंस सेगमेंट में कोई भी हेल्प चाहिए हो, या आपकी कोई भी क्वेरी हो, या आपको कुछ भी ओपन करवाना हो, तो डिस्क्रिप्शन में हमारी टीम का हेल्पलाइन नंबर मिल जाएगा। आप वहां से कांटेक्ट कर सकते हो। आपकी क्वेरी को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर दिया जाएगा। और इसी के साथ साथ स्टॉक इन फोकस के लिए आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। या फिर आप डायरेक्ट मार्केट लव अफेयर सर्च करके वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो। आप लोग हमारी मेंबरशिप का भी पार्ट बन सकते हो, जो एक बहुत ही नॉमिनल रेट पर आपको मिल रही है, जहां पर आपके साथ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी शेयर की जाती है। काफी ज्यादा आपको फायदा होने वाला है उसमें। अब अगर हम निफ्टी बैंक निफ्टी की बात करते हैं नेक्स्ट वीक के लिए, देखो सबसे पहली बात तो यहाँ पर 3 दिन ही मार्केट खुलने वाली है। 2 दिन हमें रहने वाली है छुट्टी, ट्यूसडे और फ्राइडे की। तो वहां पर जब ऐसे शॉर्ट वीक्स होते हैं तो हमें एक बड़ा धमाका देखने को मिलता है। और पिछला भी वीक शॉर्ट वीक था, और जब ऐसे लगातार 2 वीक आ जाए तो वहां पर हमें किसी भी साइड एक बड़ा मूवमेंट देखने को मिलता है। क्योंकि एज पर हिस्ट्री भी हमने ऐसा काफी बार देखा है कि जब भी शॉर्ट वीक्स होते हैं वहां पर हमें एक अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिल जाती है। और इसी के साथ साथ हम चलते हैं सीधा स्क्रीन पर और डिस्कस करते हैं डिटेल में जाकर निफ्टी और बैंक निफ्टी को। तो चलो, अब अगर हम निफ्टी की बात करते हैं तो जी मैंने आप लोगों के लिए डेली कैंडल चार्ट खोला है। अब अगर आप लोग हमारे साथ काफी टाइम पहले से जुड़े हुए तो आपको समझ में आ चुका होगा कि जिस तरीके से भी हमने यहाँ पर डिस्कशन किया, मोस्टली मार्केट की कृपा रही है कि हमने मार्केट को प्रेडिक्ट किया और मार्केट उसी तरीके से चली है। हर बार चली है वैसा मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मोस्टली 10 में से 9 बार मार्केट ने वैसे काम किया है। लेकिन अब अगर हम आगे की बात करते हैं, ये लाइनें अभी तक मैंने रिमूव नहीं की है क्योंकि इनका अभी भी यूजलेस खत्म नहीं हुआ है। तो ये अभी भी हमारे पास चलती रहेंगी। जैसे ये लाइनों का यूज खत्म हो जाएगा तब हम वहां से रिमूव कर देंगे। लेकिन हाँ, जो ये लाइनें लगी हुई है ना, जब तक इन लाइनों की आगे यूजमेंट नहीं आती तब तक इनको हम आगे नहीं खींचेंगे। अब अगर हम बात करते हैं, ये अभी भी हमारे पास सपोर्ट की लाइन लगी हुई है, जो अभी तक ये सपोर्ट नहीं टूटी है। यहाँ पर 2 बार टच करने आता है और हमें यहाँ पर एंट्री का मौका मिलता है, जहाँ से मार्केट ने जहाँ पर परेशान किया, एक छोटी सी रेंज में कंसोलिडेट कर रहा था 400 पॉइंट की। और आप लोगों के साथ स्पेशली डिस्कस हुआ था कि 16,800 और 17,200 को जिस भी साइड तोड़ेगा हमें उस साइड का एक बड़ा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। अब हुआ क्या है, मार्केट 17,000 के पास थी, अगले दिन हुआ एक बड़ा गैप अप। ये लर्निंग सेशन है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। मार्केट में गैप अप देखने को मिला, और अदरवाइज पहले भी गैप अप बहुत बार हुआ है, जैसे कि जहां पर भी हुआ बहुत बार हुआ है, आप लोगों ने अगर देखा होगा पिछले कुछ दिनों में। लेकिन जैसे ही मार्केट गैप अप होता था वो सारा का सारा सोल्ड ऑफ हो जाता था और मार्केट आ जाती थी पूरा का पूरा नीचे। लेकिन जहां पर ये फ्राइडे के दिन मार्केट खुलती है और वहीं पर ही अपना लो बना के निकल जाती है ऊपर की साइड। आप इसे एक तरीके की प्योरली इनगल्फिंग नहीं कह रहा हूं मैं, लेकिन इनगल्फिंग बेरिश कैंडल कह सकते हो, बिकॉज हल्की फुल्की ऊपर और नीचे हल्की सी लेग बनी हुई है। प्योरली नहीं हुए लेकिन फिर भी मोस्टली जो उस जैसी लग रही है, तो इसे एक तरीके से कह सकते हो कि मार्केट नीचे खुलती है और सीधा ऊपर हाई पर जाकर बंद होती है, जो मार्केट में स्ट्रेंथ देखने को मिली है। और यही हमारे पास एक मेजर कैंडल होने वाली है। लेकिन कंफर्मेशन अभी भी नहीं मिली है, बिकॉज एक अच्छा हमें फॉलो थ्रू डे देखने को मिल रहा था, लेकिन इस दिन वॉल्यूम्स इतने ज्यादा नहीं थे एज कंपेयर टू प्रीवियस डे। वरना मार्केट अप ट्रेंड में भी आ जाती, तो हमें अभी भी अप ट्रेंड में आने का वेट है।
जब तक मार्केट अप ट्रेंड में नहीं आती हमें हमारी क्वांटिटीज को कंट्रोल करके काम करना पड़ेगा, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन हमें देखना मिलता रहेगा। लेकिन अब अगर हम आगे बात करते हैं, जो ये रेंज बनी हुई है ना 17,700 600 500 जो पिछले वीक भी बात हुई है, ये ना 200-300 पॉइंट की ऐसी रेंज है। अगर मार्केट चाहे तो एक बार लास्ट लेग ऑफ जर्क जिसे हम कह सकते हैं यहाँ पर टच करने जा सकता है, और इस बार ऐसे जाएगा कि जैसे कि एकदम से मार्केट टूटेगा और लोगों को लगेगा कि मार्केट फिर से खत्म हो रही है, और वहां पर वो शॉर्ट करते रहेंगे। लेकिन मार्केट यहाँ पे जितनी तेजी से जाएगा उतनी तेजी से वापस बाउंस बैक करने की संभावना है। अगर मार्केट ऐसी पॉसिबिलिटी करती है तभी ऐसा होगा तब। लेकिन अगर मार्केट इस रेंज में आती है दोबारा से तो हमें घबराना नहीं है, क्योंकि अभी भी हमारी क्वांटिटीज कंट्रोल है। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि अभी जो इसने मूवमेंट पकड़ा है, ये मूवमेंट कहाँ तक का जा सकता है। देखो 17,600 तक की तो हमारी ये बात हुई थी पिछली बार भी कि 17,600 हमारे पास एक ऐसा लेवल आ जाता है जहां पर मार्केट एक बार के लिए जा सकता है, और जहां पे हमारे पास एक अच्छा प्रॉफिट बुकिंग एरिया आ जाएगा। जहां पर जैसे कि हमारी यहाँ पर एंट्री हुई है, तो जहां से हमें या फिर हमारी एंट्री 17,200 के ऊपर भी हुई तो हमें 400 पॉइंट की मूवमेंट मिल सकती है, और वो एक हमारे लिए मोर देन सफिशिएंट हो चुका है। बिकॉज जैसा कि एसजीएक्स निफ्टी में भी हमें देखने को मिल रहा है एक अच्छा खासा गैप अप मार्केट में होने की संभावना है मंडे के दिन, और मार्केट अप्रोक्स 17,500 के पास का चल रहा है एसजीएक्स निफ्टी के अकॉर्डिंग। तो ये हमारे पास एक अच्छी मूवमेंट ऑलरेडी कैप्चर हो चुकी है। अब अगर हम बात करते हैं तो ये मैक्सिमम 17,800 तक के लेवल हमें दिखा सकता है, जहां तक के तो अगर इस रेंज में आता है तो ये हमारे पास एक बार अल्टीमेट प्रॉफिट बुकिंग एरिया होने वाला है। तो जब तक इस एरिया में आता है, अगर उसके बाद इसको क्रॉस करके निकलता है मार्केट ट्रेंड में आती है, तब हमारी वहां पर टेंशन फ्री होकर मार्केट एक नए हाइस के लिए रेडी हो जाएगा। लेकिन तब तक के लिए हमें हमारी क्वांटिटीज को कंट्रोल करके काम करना पड़ेगा। हमें एक फॉलो थ्रू डे की अभी भी जरूरत पड़ने वाली है, इसलिए हमने हर जगह पे स्विंग ट्रेडिंग को यूज किया है। यहाँ पर भी हमारे पास एक स्विंग का मौका मिला, और अभी ये स्विंग के टारगेट हमें इस वीक में पूरे होते देखने को मिल सकते हैं। तो अगर हम वहां पर हमारी कुछ क्वांटिटीज को बुक करके ट्रेलिंग भी करते तो कोई दिक्कत की बात नहीं होने वाली है। लेकिन एक बात यहाँ पर इम्पोर्टेंट रहने वाली है, ये जो गैप अप हुआ है ना, यहाँ पे जो इसने गैप बनाकर ओपन किया है, ये हमारे पास ना एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट का काम करने वाला है। अगर इसको टूटता है तब तो ये झटके से तोड़ेगा और हमारे पुराने लेवल्स को रिट्रेस करने की कोशिश करेगा। अब मैं बताता हूँ वो कैसे। जैसे कि यहाँ पर एक मार्केट ने गैप डाउन ओपनिंग दी, वहां पर नीचे की साइड गया 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 ऊपर आने की कोशिश करी, तो ये जो गैप डाउन हुआ था ना, वहीं पर ही मार्केट ने रेजिस्टेंस फेस किया, फिर से नीचे को गया। अब जो ये हमारे पास यहाँ पर गैप डाउन हुए, यही हमारे पास एक जो रेजिस्टेंस है ना, यही हमारे पास एक लेवल होने वाला है कि अगर इसको क्रॉस करके निकलता है तो ऊपर की साइड, तब तो हमें ऊपर भी अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। वरना ये हमारे पास पहला प्रॉफिट बुकिंग एरिया आ जाता है, ये हमारे पास एक ऐसा पॉइंट आ जाता है कि अगर निकलता है फिर तो अच्छी बात है, हम आराम से ट्रेल करते हुए ले लेंगे। लेकिन ये हमारे पास अब की बार पहला रेजिस्टेंस आने वाला है, जो अप्रोक्स 17,500 के पास का हमें देखने को मिल रहा है। तो ये रेजिस्टेंस पर भी हमारी ध्यान रह सकती है 17,500 से 600 की रेंज। लेकिन 17,800 हमारे पास एक बार के लिए अल्टीमेट प्रॉफिट बुकिंग एरिया रहने वाला है। अब अगर हम बैंक निफ्टी की बात करते हैं, तो बैंक निफ्टी में ना ये जो मेजर रेजिस्टेंस हमारे पास रहने वाला है, कुछ खास डिस्कस करने को है नहीं है। बिकॉज क्योंकि ग्लोबल इंडिकेशन चाहे जैसे मर्जी बने हो, हालांकि ग्लोबल इंडिकेशन की वजह से हमारी बैंक निफ्टी में दिक्कत देखने को मिल रही है। लेकिन एज कम्पेयर टू अगर हम देखते हैं कि वहां पर जो बैंकों का हाल है और वहाँ इंडिया में क्या हाल है, तो वहां पर इंडिया में बैंक्स काफी अच्छे चल रहे हैं, तो वहां पर हमें दिक्कत लेने की बात नहीं है। लेकिन बैंक निफ्टी के लिए मेजर रेजिस्टेंस रहने वाला है 42,000 का। अगर रिवर्सल आता है तो यहीं से आएगा, और अगर इसको क्रॉस करता है तब तो हमें बैंक निफ्टी में भी एक अच्छा धूम धमाका देखने को मिल सकता है। आई होप कि आपको पॉइंट समझ में आ रहे होंगे। स्टॉक्स अब हमारे नोटिस में आ रहे हैं, जिन्हें मैं डिस्कस करता रहूंगा टेलीग्राम पर भी और हमारी मेंबरशिप पर भी। लेकिन फिर भी अगर हम इंट्राडे पर्पस के लिए कल के लिए लेवल्स की बात करते हैं, तो इमीडिएट सपोर्ट हमें मिलने वाली है 17,300 की, और मेजर सपोर्ट रहेगी 17,200 की। 17,200 ने हमें बहुत परेशान किया है इस लेवल ने, अब ये हमारे पास मेजर सपोर्ट का काम करने वाली है।
अगर हम रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो 17,500 हमारे पास इमीडिएट रेजिस्टेंस रहेगा और 17,600 मेजर रेजिस्टेंस रहेगा। लेकिन आप लोगों के साथ जहां पर जितनी बातें डिस्कस की गई वो सिर्फ एजुकेशन, लर्निंग और केस स्टडी पर्सपेक्टिव ही की गई है। अगर आपको फिर भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करनी है तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछकर ही काम कीजिएगा। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।